हाँ डियर स्टूडेंट, तो आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण के बारे में कुछ बात करी थी। गति के समीकरण हमने कौन कौन से बनाए थे? अवकलन, समाकलन। गति के समीकरण तो खैर अभी हम बनाएंगे। हमने अवकलन समाकलन पढ़ रहे थे हम, जिसमें अवकलन हमने पढ़ दिया था जी। अवकलन हमने पढ़ दिया था, तो आज पढ़ने जा रहे हैं समाकलन। समाकलन देखिए, समाकलन क्या होता है? जोड़ना। भाई ये समाकलन का चिन्ह होता है जी, ये समाकलन करवाता है। तो समाकलन होता है, मैं आपको बताऊं, ये समाकलन आपको कराएगा कि जैसे आपको x dx का समाकलन है, या बोलूं तो y dy का करना है। x की पावर n लगा सकते हो, y की पावर n लगा सकते हो, या बोले एक्स स्क्वायर डी एक्स है, 5 लगा दिया, चलो इसके आगे इसका करना है। या बोल दिया कि 1/9 एक्स की पावर 3 डी एक्स इसका करना है। इस तरह से ये समाकलन बेसिक बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे डी एक्स है, यहाँ पे डी वाई है, ये डी एक्स है, ये समाकलन करेगा। ये समाकलन का चिन्ह है, ये करेगा जी। एक्स की पावर n क्या रूल होगा जी? जितनी घात ऊपर है एक घात बढ़ा दो और वही घात नीचे लिख दो और प्लस में c लगा दो जी। ये c क्या है? ये c है जी समाकलन नियतांक बोल सकते हैं इसको। c को आप बोल सकते हो समाकलन नियतांक, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, नियतांक है ये। जैसे y की पावर n होती तो आप इसको क्या लिख देते? आप इसको लिख देते जी y की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस में c लिख देते। जैसे 5x स्क्वायर है, 5 को बाहर ले लिया जी, x स्क्वायर dx नियत है, उसको बाहर ले लो। जैसे यहाँ 1/9 नियत है, 1/9 को बाहर ले लो, x की घात 3 dx। कैसे करेंगे? देखिए 5 को बाहर ले लिया, 5 को बाहर ले लिया, यहाँ x की घात 2 है। रूल क्या है? जितनी घात ऊपर हो एक घात बढ़ाओ और वही घात नीचे लिख दो प्लस में c। x की घात वही तो करते हैं n प्लस 1, 2 हो तो 3/3, 1/9 ले लिया, यहाँ पे x की घात 3 है तो क्या आ जाएगा जी? x की घात 4/4 प्लस में c। जितनी घात दे रखी हो उनमें से एक घात बढ़ा दो, जितनी वो घात हो जाएगी प्लस में c लगा दो, समाकलन आ जाएगा जी। अगली बात क्या है? जैसे मान लेते हैं कई सारे समाकलन आपको करने पड़ जाएं, जैसे ऐसा बोल दे जी टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 इंटू में dt, ये पूरा समाकलन है। हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसे मान लेते हैं आपको कुछ बोल दे, जैसे dx का समाकलन क्या होगा? x। जैसे बोल दे dy का समाकलन क्या होगा? y। आप ऐसा समझ सकते हो, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, समझ सकते हो ऐसा, ठीक है। तो टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 है ये, इसका हम समाकलन करने जा रहे हैं। तो कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो टी स्क्वायर के साथ लग जाएगा dt, 2t dt प्लस में dt, सब पे अलग अलग समाकलन हमने लगा दिया है। टी स्क्वायर का क्या होगा? जितनी घात ऊपर दे रखी है एक घात बढ़ा दो, वही घात नीचे लिख दो, टी की घात 3/3, 2 को बाहर ले लो, यहाँ पे क्या है जी? टी की घात 1 इंटू में dt, और यहाँ तो सिर्फ अकेला ही dt है, अकेला dt है तो सिर्फ t आ जाएगा। टी की घात 3/3 प्लस 2, टी की घात 2/2 प्लस टी, और एक समाकलन नियतांक सबका एक साथ लगा सकते हो, इसका मान नहीं निकालना होता हमें। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा जी, टी की घात 3/3, टी की घात 2 प्लस टी प्लस सी, ठीक है। अब बात क्या है जी? बात समझिए, बात क्या है? बात यह कि यहाँ पर हमने जो बेसिक पढ़ा है अभी तक है, उसका आगे हम प्रयोग कहाँ पे लाते हैं? समाकलन में अंतर है। समाकलन का मतलब होता है जी जोड़ना।
समाकलन का मतलब होता है जोड़ना। अवकलन, अवकलन का मतलब होता है जी तोड़ना, छोटा करना, ब्रेक देना, वो अवकलन है। ठीक है, समाकलन में जितनी घात हमें दे रखी है उन घातों में हम एक जोड़ते हैं और वही घात नीचे भी लिख देते हैं। अवकलन में जोड़ते नहीं है, एक माइनस करते हैं। पहले तो ऊपर वाली घात आगे ले लेते हैं और फिर एक घात माइनस कर देते हैं। अब बात देखिए क्या है, कहाँ हमें जरूरत पड़ी। जैसे मान लेते हैं मैं आपको ये कहूँ कि जी जो ताक्षणिक वेग होता है, ताक्षणिक चाल, वो क्या होती है जी, dx/dt, ये होती है जी ताक्षणिक चाल। दूरी से चाल निकालोगे तो अवकलन करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप आर पार गुणा करो dx बराबर क्या आएगा, dx बराबर v dt आ जाएगा जी। ये पहली बात है, ताक्षणिक चाल है ये। ताक्षणिक वेग है, उसका सूत्र क्या आएगा जी, ताक्षणिक वेग आ जाएगा जी विस्थापन बटे में ds/dt आ जाएगा, तो ds का सूत्र आ जाएगा जी v dt आ जाएगा जी। इस पे आप समाकलन लगा सकते हो जी। तीसरी बात क्या है, त्वरण। त्वरण क्या होगा जी, त्वरण का सूत्र होता है जी dv/dt। यहां से आप आर पार गुणा करोगे तो dv का सूत्र आ जाएगा जी a गुणा में dt, a गुणा dt, ये सूत्र आ जाएगा, यहां से आप निकाल सकते हो। तो क्या सीखा आपने, क्या सीखा देखो, तो मैं बेसिक बात बताऊं आपको। देखिए, दूरी से विस्थापन बोल देता हूं, चलो विस्थापन से वेग, वेग से त्वरण, एक तो ये तरीका होता है। इनमें तो आपको करना पड़ेगा जी अवकलन, अवकलन, अवकलन। ठीक है, अब अगर आप कहते हो जी मुझे त्वरण का प्रयोग करके वेग निकालना है, तो अवकलन नहीं करना पड़ेगा इस बार वापस आना है हमें। त्वरण का प्रयोग करके आपको वेग निकालना है तो आपको इस बार समाकलन करना पड़ेगा। वेग से आपको विस्थापन निकालना है तो आपको समाकलन करना पड़ेगा। देखो एक सवाल से समझाता हूं मैं, सवाल लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जी कि किसी वस्तु का त्वरण दिया गया है a = 2t² + 3t + 2, ये त्वरण दिया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में त्वरण दिया है। तो त्वरण दिया तो क्या करें, तो आपको विस्थापन पूछा गया है जी। तो वेग और विस्थापन बताएं t = 2 सेकंड पर, कब बताएं जी, 2 सेकंड पर आपको काम करना है। t = 2 सेकंड पर आपको वेग और विस्थापन काम करना है। हाँ, मैं एक बात आपको पहले बता देता हूं कि आपका टेस्ट होने जा रहा है, टेस्ट होने जा रहा है, उसके अंदर एरर और वेक्टर, त्रुटियां और सदिश वाला टॉपिक आ रहा है। उसमें जो भी आपको डाउट हो आपको वो आप मुझे बता सकते हैं। आपके कुछ के कितने नंबर आए आप मुझे पर्सनली भी बता सकते हैं, पर्सनल नंबर पर बता सकते हैं 8239139088 पर। ठीक है, 8239139088 पर। ठीक है, तो आपके खुद के कितने नंबर आए, कितने क्वेश्चन सही हुए, या आपके कोई पर्सनल डाउट हैं जो मैं ये यहाँ पर जो लिख रहा हूँ वो आपके क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो वो भी आप मुझे वहाँ पर बता सकते हैं। आपको बता दीजिए भाई, इस तरह से हम इसके वीडियो लेक्चर पढ़ते हैं और ये हमें डाउट है तो मैं आपके वो भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो बात क्या है, देखिए ये त्वरण आपको दिया हुआ है जी, त्वरण आपको दिया हुआ है, आपको वेग और विस्थापन आपको बताना है। तो सबसे पहले आप त्वरण का जगह सूत्र क्या लिखेंगे, त्वरण की जगह आप सूत्र लिखेंगे जी dv/dt, dv/dt आर पार गुणा करिए, dv का फार्मूला आ जाएगा जी a गुणा dt, आ गया जी, समाकलन करना पड़ेगा जी। dv का फार्मूला आएगा जी v, a का फार्मूला, ये तो क्वेश्चन में दिया था, क्या दिया था, 2t² + 3t + 2 इंटू में dt। ठीक है, ब्रैकेट खोलते हैं आंसर आ जाएगा जी, 2t² dt, t को बाहर ले लेते हैं, 3t dt, 3 को बाहर ले लेते हैं, 2 dt,
2 को बाहर ले लेते हैं, जितने भी नियत है उन सबको बाहर ले लो। फाइनल वैल्यू पुट करने जा रहे हैं जी 2 टी की पावर 3/3, 3 टी की पावर 2/2, 2 dt का क्या हो गया जी टी। बस ये वेग आ गया जी, ये वेग आ गया। क्या आया वेग बताओ? वेग का फार्मूला आया जी 2/3 टी की पावर 3, 3/2 टी की पावर 2 प्लस में 2t। ठीक है, वेग का फार्मूला है जी ds/dt, दूरी बटे समय। तो अगर आपको यहां से ds निकालना हो तो आर पार गुणा कर देंगे तो आ जाएगा जी v dt, आ जाएगा जी। ds का आ जाएगा जी s, वेग का मान रखिए, वेग का मान क्या आएगा बताओ? 2/3, 3/2, 2t, वेग का मान रख दिया। तो इस बार मैं विस्थापन निकालने जा रहा हूं, आर पार गुणा करो, 2/3 टी की घात 3 के साथ dt लगा दो, जो नियत है उनको बाहर रखते जाओ। 3/2 को बाहर लिख दिया, टी की घात टी की घात 2 इंटू टी की घात 2 के साथ dt लगा दिया, 2 को बाहर ले लिया, टी dt। तो सुनिए 2/3 टी की घात 3 है तो क्या आएगा? टी की घात 4/4, टी की घात 3/3, एक घात बढ़ा रहे हैं और वही नीचे लिख रहे हैं, टी की घात 2/2। ठीक है, अब जब कुछ मान रखना हो तो अब सी लिखने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे सी लेने की हमें जरूरत नहीं है। तो टी का मान कितना था? 2 सेकंड पर काम करना है। 2/3, 2 की घात 3, 2 दूना 4 दूना 8, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4, बस इसको हल कर लो, कितना आएगा? 16/3 प्लस ये 2 से 2 कट गया, 12/2 यानी 6 बोल दो सीधा, 6 और 4, आगे लघुत्तम लेके सोल्व कर सकते हो। 3 लघुत्तम आ गया 16, 6 × 18 और 4 × 12, यानी कितना उत्तर आया? 8 और 2 10 और 6 16, असल 1, 1 2 3 और 1 4, 46/3, 15 से थोड़ा सा ज्यादा, 15.3 मीटर पर सेकेंड ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, समझ गए? अब आगे बात किया, देखिए विस्थापन। तो करो कैंसिल जी, इस 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया और इससे ये कट जाएगा 2, यानी कितना? 1/6, 2 की घात 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 1/2, 2 की घात 3, 2 दूना 4 दूना 8, 2 की घात 2 4, लघुत्तम 6 16, यहां पर ये पहले कैंसिल हो गया, 4 × 24 और 4 × 24, लघुत्तम 6, 6 और 4 10 और 4 14, 1 2 2 4 और 1 5 और 1 6। ठीक है जी, 4 4 8 और 6 14, असल 1 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 32/3 मीटर। ठीक है, आगे भी सोल्व कर सकते हो पॉइंट में। बात समझ में आई जी? भाई एक बात हमें समझ में आ गई कि हमें त्वरण दिया हुआ था और त्वरण से हमने विस्थापन निकाला है। तो त्वरण से विस्थापन निकाला है तो हमें पहले वेग निकालना पड़ा, समाकलन करके। वेग निकालने के बाद आपको विस्थापन निकालना पड़ा समाकलन करके। ठीक है, यानी समाकलन का प्रयोग आपको बार बार करना पड़ेगा जी। ठीक है, समाकलन का प्रयोग आपको बार बार करना पड़ेगा, तभी हमें बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आ सकते हैं। यानी त्वरण को मैं बड़ा बोल रहा हूँ, त्वरण से हमें वेग पे आना है, त्वरण से हमें वेग निकालना है, वेग से आपको विस्थापन निकालना है। ये देखिए समाकलन करना पड़ेगा। और आपको विस्थापन से वेग पे जाना है तो अवकलन, वेग से त्वरण पे जाना है तो भी अवकलन।
यानी अवकलन समाकलन दोनों आपको आएंगे, वो ही काम चल पाएगा जी। अब देखो एक और सवाल लेता हूं मैं। वेग दिया हुआ है जी, वेग आपको दिया है जी t√t प्लस 2t प्लस 3, ये वेग दिया हुआ है। पिछली बार हमें त्वरण दिया हुआ था, इस बार हमें वेग दिया हुआ है। वेग से आपको विस्थापन और त्वरण दोनों निकालने हैं। सवाल क्या है? विस्थापन और त्वरण दोनों बताएं। विस्थापन और त्वरण बताएं। कब बताएं जी? t बराबर 4 सेकंड पर। विस्थापन और त्वरण दोनों बताना है, t बराबर 4 सेकंड पर हम काम करने जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले देखिए जी, विस्थापन निकालना है वेग का प्रयोग करके। तो वेग का सूत्र क्या होता था? ds/dt होता था। तो यहां से आपको ds कैसे आएगा? v/dt, यानी समाकलन पे जाना पड़ेगा जी। वेग से विस्थापन निकालना है तो समाकलन पे जाना पड़ेगा। ds का आ जाएगा s, वेग का मान पुट कर दो। इसको आप अच्छे से लिख सकते हो t dt, ये घात 1 है, ये 1/2 है, तो कितनी होगी? t√t को मैं लिख सकता हूं 3/2, 2t प्लस 3 इंटू में dt, विस्थापन आ जाएगा। अब त्वरण निकालना है तो आपको इस फार्मूले पे जाना पड़ेगा जी, dv/dt पर। वेग से त्वरण निकालना है तो अवकलन करना पड़ेगा, d/dt ऑफ v। v का मान कितना? t√t को आप क्या लिख सकते हो? जैसे मैं पहले ही बता सका, ये t की घात 1, t की घात 1/2 प्लस 2t प्लस 3। 1 और 1/2 जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो t की घात कितने लिखूंगा? 3/2, t की घात 3/2 प्लस में 2t और प्लस में 3। ठीक है जी। तो यहां से आप त्वरण निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां से हम विस्थापन निकाल सकते हैं। वेग से विस्थापन निकाला, समाकलन देखो। वेग से त्वरण निकाला, अवकलन देखो। दोनों अपनी अपनी जगह। t बराबर 4 सेकंड पर आपको काम करना है। तो फार्मूला लगाते हैं, आगे बढ़िए। डायरेक्ट करना सीखिए, बार बार ब्रैकेट को, ये इसके साथ ही तो आएगा। t की घात 3/2। अब सीधा रूल है जी, सीधा रूल है समाकलन का। क्या रूल है बताओ? सीधा रूल है, जितनी घात ऊपर दे रखी हो एक घात जोड़ दो। 3/2 में एक जोड़ोगे तो क्या आएगा? 5/2, नीचे भी 5/2। t की घात 1 है, एक जोड़ोगे तो 2/2। 3 इंटू dt, dt का क्या हो जाएगा जी? t, 2 से 2 कैंसिल, 2/5 t की घात 5/2। t की जगह क्या लिखूं जी? 4। ऊपर है जी स्क्वायर, ऊपर क्या है जी? स्क्वायर। और t की जगह क्या लिखूं जी? 4, और ऊपर क्या है? 4। समझ गए जी? तो बात क्या है? बात है जी, इसको लिखिए 2/5, 2 की घात 2 की घात 5/2, 2 की घात 2 के ऊपर स्क्वायर। ठीक है, 2 की घात 2 के ऊपर स्क्वायर। और इसको क्या लिखोगे जी? ये तो डायरेक्ट लिख देंगे, 4×3=12। ये इसको भी ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी डायरेक्ट आप ये यही लिखने की जरूरत है बस आगे तो सोल्व करना है जी। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 4 को लिख सकते हैं ना, 2 की घात 2 कैंसिल हो गया। 2/5, 2 की घात 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 12। इसको हल कर दीजिए बस, 2/5 से गुणा करके ये विस्थापन आ गया। त्वरण निकालना है तो अवकलन पे जा रहे हैं। रूल है जी, ऊपर वाली घात लो और एक घात कर दो, 2/2 में एक कम कर दीजिए। ठीक है, पहले ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। अगर मैं आपको डिटेल में करना हो, देखो डिटेल में करना हो तो पहले ब्रैकेट ओपन करके एक एक पार्ट का कर लो। कैसे? देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो जी, d/dt ऑफ t की घात 3/2, d/dt ऑफ 2t
डी बाई डी टी ऑफ 3, ठीक है। तो डी बाई डी टी 3/2 को आगे लो, एक घात कम कर दो जी, 2 को आगे लो जी, डी टी बाई डी टी हो जाएगा, और नियत का अवकलन क्या होता है 0। 3/2 ये क्या हुई, 3/2 में से एक माइनस करेंगे तो 1/2 आएगा, 2 डी टी से डी टी कट गया, 3/2 रूट ऑफ टी प्लस 2, और टी की जगह मान कितना रखना है 4, कितना आएगा जी 3/2, 4 का रूट कितना है 2 + 2 कैंसिल हो गया, 3 + 2 कितना आ जाएगा जी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा जी, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमें वेग से हमने त्वरण निकाला है, वेग से त्वरण हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, हेलो, हाँ डियर स्टूडेंट, तो आगे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, हम समाकलन पढ़ रहे थे, ठीक है, समाकलन का बेसिक पढ़ लिया था हमने, कैसे करते हैं। अब आप देखेंगे कि समाकलन में जो नेक्स्ट पॉइंट है कि हमने पहले आपको बताया था कि भाई विस्थापन से वेग निकालते तो अवकलन करना पड़ेगा, वेग से त्वरण निकालते तो अवकलन करना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन कोई और लेते हैं, बाकी तो देखो क्वेश्चन साथ साथ लेते जाएंगे। जैसे साइन एक्स का मैं बताऊं, जैसे साइन 4t है, ये आपको दे दिया, ये वेग दे दिया जाए, ठीक है। तो इसका यहां से क्या निकालना है, त्वरण तथा विस्थापन निकालें, विस्थापन निकालें, त्वरण और विस्थापन निकालें। तो मैं आपको एक बात पहले ही बता देता हूं, देखो जो रूल था, अवकलन का भी देखा था हमने, समाकलन का भी देखा था, अवकलन का भी देखा था हमने और समाकलन का भी देखा था। अवकलन आपने देखा था साइन जैसे 5x है डी बाई डी एक्स, जैसे कोस 5x है डी बाई डी एक्स, यहां जैसे साइन 5x है, यहां पे लगता है इसमें dx समाकलन में, जैसे कोस 5x है इसमें यहां लगता है जी समाकलन। 5 लें, 4 लें, जो भी ले लें, 2 लें, कुछ ही ले लीजिए, 5 ले रहे हैं 5 लेके चल सकते हैं। तो देखिए बात समझिए, साइन 5x कोस 5x, साइन 5x कोस 5x, साइन 5x का अवकलन क्या होगा जी, हमने किया था जी कोस 5x, और फिर आपने 5x का किया था, वो आया था 5, कोस का आया था माइनस साइन 5x, फिर 5x का किया था, वो आया था जी 5, ये तो था जी अवकलन। समाकलन क्या, साइन 5x का समाकलन क्या होगा, साइन का होगा जी कोस 5x, सुनना बात ध्यान से, साइन में माइनस कोस आता है, और अब जो नीचे बच गया डी, वहां पे जैसे हम लिखे थे 5 गुणा में लिखते थे, यहां 5 भाग में लिखना है, बस यही है जी। कोस का यहां प्लस साइन 5x, और 5x का 5 ये नीचे लिखते थे, बस यहां नीचे लिखते हैं भाग में और यहां लिखते हैं गुणा में, यही फर्क है। त्वरण और विस्थापन निकालना था, त्वरण और विस्थापन निकालना था, तो देखिए, तो त्वरण निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा जी, त्वरण निकालना है तो डी बाई डी टी करिए, डीवी बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ वी, वी कितना जी साइन 4t, वी कितना साइन 4t, तो साइन 4t का क्या होगा जी, साइन 4t का पहले तो हम सीधा करेंगे जी, होगा कोस 4t, फिर बोले डी बाई डी टी ऑफ 4t, डी बाई डी टी ऑफ 4t, यही तरीका होता है। तो ये हो जाएगा जी कोस 4t, इसमें से 4 आगे ले लो, पीछे आ गया जी डी टी बाई डी टी, इन दोनों को आप कैंसिल कर दो, 4 कोस 4t, ये आ गया जी त्वरण, ठीक है। विस्थापन, विस्थापन निकालना है तो कैसे निकालेंगे जी, देखिए हम लिखेंगे v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, v इक्वल टू डी एस बाई डी टी लिखेंगे, और ds विस्थापन आ जाएगा जी v dt,
विस्थापन कितना आ जाएगा जी, v dt आ जाएगा जी विस्थापन। ds का फार्मूला आ जाएगा जी एस, v का फार्मूला रखिए, v क्या था जी, साइन 4t था, साइन 4t इंटू में dt, ठीक है। तो और उसके बाद हमें एक होता है जी सीमा लिमिट रखना, वो अगले पॉइंट में आएगा, हम लिखेंगे लिमिट का पॉइंट है, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मैं इसको बता देता हूं। देखो साइन 4t जैसे वहां पर था, साइन का क्या होगा जी माइनस कोस 4t, और फिर जैसे साइन को अनदेखा करा पीछे बच गया 4t, तो d बाई डी टी ऑफ 4t। अब समाकलन में पहले समाकलन करना होता है, फिर अवकलन करना होता है, और अवकलन नीचे लिखना होता है। तो क्या है यहाँ पे विस्थापन माइनस कोस 4t बाई 4 प्लस सी, 4 आगे आ गया, पीछे dt बाई dt कैंसर, यानी अवकलन में सिर्फ अवकलन है। समाकलन में पहले तो साइन का समाकलन हुआ, फिर 4t का अवकलन हुआ, यहाँ पे भी 4t का अवकलन हुआ था, लेकिन यहाँ ये बात हमने देखो ये बात गुणा में लिखी थी और आपने यहाँ पे ये बात भाग में लिखी है, यही फर्क है। वहां साइन का प्लस में होता है, कोस का माइनस में होता है, यहाँ साइन का माइनस में होता है, कोस का प्लस में होता है, उल्टा है जी, जस्ट विपरीत है। जो अवकलन और समाकलन है वो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है, आप ये समझ सकते हैं। और हैं भी, अवकलन का मतलब होता है तोड़ना, छोटा करना, अवकलन का मतलब होता है जी छोटा करना, समाकलन का मतलब होता है जी जोड़ना, बड़ा करना, ठीक है। तो अब ये लिमिट वाला पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि लिमिट किस तरह से रखते हैं, फिर हम गति के समीकरण बनाएंगे और फिर उन पे हम सवाल स्टार्ट करेंगे। तो लिमिट किस तरह से रखते हैं इस बात को देखिए, लिमिट को हिंदी में सीमा बोलते हैं जी। ये सीमा किस तरह से रखते हैं देखिए, जैसे मान लेते हैं एक्स स्क्वायर dx है और इसकी आपने लिमिट रखी है जी 1 से 3। एक ये क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन से बता देता हूं। जैसे आपका फार्मूला आ गया जी, यहां पर है x dx है और आपने यहां से रखिए, जैसे बोल दें 3 से 4, कोई भी रख सकते हो आप। कैसे करें देखिए, सबसे पहले तो समाकलन करो, इसको बोलते हैं जी उच्च सीमा, ये होती है उच्च सीमा अपर लिमिट, और ये होती है जी निम्न सीमा लोअर लिमिट। एक तो उच्च सीमा, एक निम्न सीमा है। एक्स स्क्वायर का होगा जी x की घात 3/3। अब c लिखने की जरूरत नहीं है जी, जब ये लिमिट दी जाए तो c लिखने की जरूरत नहीं है, जो हम यहाँ लिमिट नहीं दे रखी थी इसलिए हम c लिखते थे। 1 से 3 कैसे करें, ऊपर वाली घात रखेंगे, इसमें पहले 1/3 को बाहर ले लो, नियत को बाहर ले लो, x की घात 3 1/3, समझ गए। अब क्या करना है, अब देखिए मेन बात, घात 3 है, घात 3 है, जितनी घात हो उतनी एज इट इज रखें। सबसे पहले ऊपर 3 को उठा के x की जगह रखें, 1 को उठा के x की जगह रखें, 1/3, 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 1 26/3 उत्तर आ जाएगा जी। यहाँ पे x की घात 1 है, इसका क्या होगा जी x की घात 2/2, कहां से कहां 3 से 4, 1/2 को बाहर ले लिया, x स्क्वायर 3 से 4 कैसे रखते हैं, देखो 1/2 को तो यहां ले लिया, x स्क्वायर है, स्क्वायर है ये, 4 को रखा x की जगह माइनस फिर 3 को रखा, ऊपर घात 2 है तो 2 चलेगी, 3 है तो 3 चलेगी, 1/2, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 कितने आएंगे बताओ, 7/2 आंसर आ जाएगा। ये इस तरह से सीमा को रखते हैं, ठीक है। अब आपको लिमिट रखनी आ गई है, तो अब आप गति के समीकरण पर हम जाने हैं, गति के समीकरण हम अब सीखेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लगाएंगे, लिखो गति के समीकरण, वहां पे एक बात लिखिए, गति के समीकरण में, गति के समीकरण तभी लागू हैं जब त्वरण नियत हो। गति के समीकरण तभी लागू हैं जब त्वरण नियत हो।
क्या है जी गति के समीकरण देख लीजिए। गति के समीकरण, गति के समीकरण, पहली गति का समीकरण है जी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। कब लागू है जी? ए त्वरण है वो नियत हो, त्वरण नियत होना चाहिए जी गति के समीकरण के लिए। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा है जी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा है जी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। और चौथा है जी Sn इक्वल टू यू प्लस a बाई 2 इंटू में 2n माइनस 1। ये गति के समीकरण है। तो यहां पर क्या है? ये वेग है जी, ये त्वरण है, ये विस्थापन है, आरंभिक वेग है, ये त्वरण है, ये भी वेग ही है, ये त्वरण, ये विस्थापन, आरंभिक वेग, त्वरण। इसको आप 1 सेकंड की दूरी बोल सकते हैं। u v s Sn क्या है ये तो त्वरण है ही नियत। u आरंभिक वेग, u है जी आरंभिक वेग, v अंतिम वेग, s विस्थापन, Sn 1 सेकंड में तय, 1 सेकंड में तय दूरी, 1 सेकंड में तय दूरी है जी। ठीक है जी, ठीक है जी, बात को समझ गए। अब बात क्या है, अगला पॉइंट क्या है, अगले पॉइंट पर आते हैं हम। तो ये गति के समीकरण v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर यू स्क्वायर ए एस एन, यू प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बढ़ते जा रहे हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो नेक्स्ट पॉइंट ये है जी कि आप इन पे क्वेश्चन किस तरह बनाएंगे या इनका प्रूफ भी देख सकते हैं। जैसे पहले मैं इनको प्रूफ कर देता हूं। तो त्वरण का सूत्र होता था जी, क्या होता था? dv बाई डी टी। ये होता था, आर पार गुणा करो, dv इक्वल टू ए डी टी, समाकलन लगाओ, आरंभिक वेग u से अंतिम वेग v। dv का समाकलन होगा जी v u से v, a को बाहर ले लो dt, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा इक्वल टू a dt का आ जाएगा जी t। फार्मूला आ गया जी v इक्वल टू u प्लस ए टी। ये पहला फार्मूला है, ये प्रथम गति का समीकरण है। ठीक है, दूसरा भाग देखिए, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करें बताओ? आप सबसे पहले वेग लीजिए ds बाई डी टी। ठीक है जी, आर पार गुणा करिए जी, ds इक्वल टू वी डी टी। ds का आ जाएगा जी s, v की जगह हम लिख दीजिए u प्लस ए टी और साथ में लगा दीजिए जी dt। ठीक है, s u dt, ए टी डी टी। ठीक है, बस अब तो सोल्व ही करना है जी, यू डी टी ए टी डी टी। तो u dt का कितना हो जाएगा जी? t प्लस a को बाहर ले लिया, पीछे t की घात 1 है तो क्या हो जाएगी जी? t की घात 2/2। तो क्या फाइनल फार्मूला आया? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बन गया। तीसरा फार्मूला देखिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। कैसे आएगा ये फार्मूला बताओ? ये फार्मूला त्वरण का एक सूत्र था जी dv बाई डी टी। ये त्वरण का एक सूत्र था dv बाई डी टी। इसको हम और अच्छा फॉर्म दे सकते हैं। जो त्वरण का सूत्र था dv बाई डी टी, इसको हम एक बड़ा फार्मूला बना सकते हैं। कैसे? जैसे कल आपको बताया था dv बाई डी टी है, dx से गुणा कर दो और dx से भाग कर दो। तो त्वरण का सूत्र क्या मिलेगा? dx बाई डी टी को आप v बोल सकते हो, v dv बाई dx। आर पार गुणा कर दो जी, v dv इज इक्वल टू a dx।
u से v लिमिट रख दी हमने, u से v आपने सीमा बोल दें, लिमिट बोल दें। v की घात कितनी है 1 और किसके सापेक्ष कर रहे हो dv, तो क्या होगा जी v की घात 1 और 1 2, नीचे भी 2, u से v, a को बाहर ले लो dx, 1/2 बाहर आ गया v स्क्वायर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ठीक है, इक्वल टू a। dx को x बोलो या s बोल दो, दूरी को तो किसी से बोल सकते हो, क्या आएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 को गुणा कर दो 2ax, x बोलें s बोल दें, दूरी है किसी से भी लिख सकते हो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। समझ गए जी, कोई कंफ्यूजन? तो ये फार्मूला आ जाएगा यहाँ से, इसमें हमें ये अंतिम वेग प्रारंभिक वेग निकाल सकते हैं। तो देखिए अब इन पे हम क्वेश्चन करना करते हैं। और आखिरी क्या है, वो 1 सेकंड में तय की गई दूरी है, किसी अंतिम 1 सेकंड में तय की गई दूरी। तो इन पे क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं, गति के समीकरण पर काफी क्वेश्चन है मॉड्यूल में, आप उन क्वेश्चनों को करेंगे तो आप और अच्छे से सीख पाएंगे। तो देखिए हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं गति के समीकरण के। तो क्वेश्चन क्या है समझे, लिखिए पहला क्वेश्चन लिखिए, एक वस्तु एक बॉडी आरंभिक वेग u बराबर 10 मीटर पर सेकंड से चलती है। एक बॉडी आरंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड से चलना प्रारंभ करती है किसी त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। आरंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड से चलना प्रारंभ करती है किसी त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो ज्ञात करें, बताएं क्या क्या बताना है। नंबर 1, 5 सेकंड बाद वेग, 5 सेकंड बाद वस्तु का वेग क्या होगा। नंबर 2, 5 सेकंड में तय की गई दूरी, वस्तु 5 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगी। 5वें सेकंड में तय की गई दूरी, 5वें सेकंड में तय की गई दूरी, ठीक है, ठीक है जी। नंबर 4, नंबर 4, 4 सेकंड में तय की गई दूरी, 4 सेकंड में तय दूरी। नंबर 5, 5 सेकंड के बाद अगले 2 सेकंड में तय दूरी। ये क्वेश्चन है जी। तो मैं ये सारे पार्ट करने जा रहा हूं, एक एक पार्ट आप ध्यान से समझिए। 5 सेकंड के बाद वेग, पहले तो मैं फार्मूले लिख देता हूं जी, कौन कौन से फार्मूले लगाने हैं। फार्मूले आप सीख गए तो दिक्कत नहीं आएगी। 5 सेकंड के बाद आरंभिक वेग पता, 5 सेकंड के बाद वेग निकालना है। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, v इक्वल टू u प्लस at, ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। 5 सेकंड में तय की गई दूरी, 5 सेकंड में तय की गई दूरी, कौन सा फार्मूला लगाओगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। 5वें 1 सेकंड की दूरी है, ये फार्मूला लगेगा जी, Sn वाला। Sn इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू में 2n माइनस 1। 4 सेकंड, 4वें सेकंड नहीं है, 4 सेकंड है, 4 सेकंड है, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। और आखिरी अभी हम करेंगे, देखिए। तो बात समझे होंगे आप, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो 5 सेकंड के बाद वेग क्या होगा, आरंभिक वेग v है जी, आरंभिक वेग कितना है बताओ, v है। आरंभिक वेग v, आरंभिक वेग तो u है, u कितना है 10, a कितना 2, कितने 5 सेकंड के बाद। तो आंसर क्या आएगा, v इक्वल टू 5 दूना 10 और 10 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा उसका वेग। पहला आंसर आ गया। दूसरा, 5 सेकंड में तय की गई दूरी, s इक्वल टू u कितना लें 10, t कितना 5, 1/2, त्वरण 2,
और टी की जगह क्या कर दीजिए जी, टी की जगह कर दीजिए जी 5 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसल, 50 और 25 75 मीटर, 50 और 25 75 मीटर। ठीक है, u कितना है 10, a/2, a कितना है 2, कितने सेकंड में 5वें, 2 गुणा 5 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल कर दो, 10 प्लस 5 गुणा 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 9, 19 मीटर। समझे बात को? एक बार मैं सारी चीज करता हूं फिर आपको समझाता हूं, देखना कि बात क्या है। ये क्या है, u कितना 10, t कितना 4, 1/2, t कितना 4, a कितना, त्वरण कितना 2 से 2 कट गया, 40 प्लस 16 56 मीटर। ठीक है जी। पांचवा पार्ट करने से पहले आप एक बार सारी बात समझिए, मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको। एक बार मैं पांचवा पार्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं हुआ क्या है। यहां पर था जी t बराबर 0, 1 2 3 4 और 5 सेकेंड है जी, 1 2 का 4 5 सेकेंड है। यहां पर वेग 0 था, त्वरण रेस देते जा रहे थे, तो यहां पर वेग कितना आ गया जी, 5 सेकंड के बाद वेग आ गया जी 20 मीटर पर सेकंड आ गया भाई। ठीक है, अब बात क्या है, 1 सेकंड के बाद 2 सेकंड के बाद वेग 5 सेकंड में तय की गई दूरी 75 मीटर। ये कुल दूरी कितनी आ गई जी, ये कुल दूरी 75 मीटर आ गई जी, कुल दूरी 75 मीटर आ गई है। ठीक है, अब बात करते हैं 5वें सेकंड में तय दूरी, 5वें सेकंड में ये दूरी देखिए, 5वें सेकंड में जो 4 सेकंड यहां खत्म हो गए थे, यहां 5वां सेकंड था, 5वें सेकंड में तय दूरी थी जी 19 मीटर। कुल 5 सेकंड की दूरी 75 है और अकेले 5वें सेकंड की 19 है, तो 75 में से 19 माइनस करते हैं तो 56 बचने चाहिए। ये प्रथम 4 सेकंड की दूरी है, ये 56 है कि नहीं चेक करो। 75 में से 19 माइनस करो, 15 में से 9 गए 6, 6 माइनस 1 5, बचे कि नहीं, तो ये दूरी कितनी है 56 मीटर। इसलिए मैंने आपको कर रखे समझाया है, 5 सेकंड की दूरी, 5वें सेकंड की दूरी, 4 सेकंड की दूरी। ठीक है जी। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है 5 सेकंड के बाद अगले 2 सेकंड की दूरी। भी 5 सेकंड तो यहां खत्म हो गए थे, अब आपको यहां आगे 2 सेकंड और काम करना है, ये 6 सेकंड और ये 7 सेकंड, ये दूरी निकालने आपको, इसको x से बोल सकता हूं मैं भाई। आपको ये x ज्ञात करने जा रहे हैं जी। अब हम x कैसे ज्ञात करें बताओ भाई। 5 सेकंड की दूरी आपको पता थी, 7 सेकंड की दूरी और निकाल लो और दोनों को घटा दो। x का मान क्या होगा, x बराबर 7 सेकंड की दूरी माइनस 5 सेकंड की दूरी, दोनों को अंतर करते ही उत्तर आ जाएगा। 7 सेकंड की दूरी माइनस 5 सेकंड की दूरी। ठीक है जी। 7 सेकंड की दूरी कैसे निकालें भाई, यहां से लेकर यहां तक ये पूरी दूरी कैसे निकालें। 7 सेकंड की दूरी ut प्लस हाफ at स्क्वायर, 7 सेकंड की दूरी माइनस 5 सेकंड की दूरी तो आपने निकाल ही रखी है 75। u कितना था जी, u था जी 10, कितने सेकंड 7 सेकंड, 7 सेकंड निकालने, हाफ a कितना जी 2, कितने सेकंड जी 7 सेकंड, माइनस क्या जी 75, 2 से 2 कट गया, 70 प्लस 49 माइनस 75, ये आंसर आ जाएगा जी। सोल्व कर लीजिए इसको, जो भी आंसर आ रहा हो। तो ये 70 माइनस 75 करेंगे, माइनस का 5 और माइनस का 5 49 में से करेंगे तो 44 मीटर। ठीक है, समझ में आई बात, बात समझे हो कि नहीं। तो इस टाइप से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, इस टाइप से आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा वो आप कर देंगे जी और समझ लेंगे। ठीक है जी।
इसमें आपको अलग अलग वैरायटी दी जा सकती है क्वेश्चन की। वैरायटी कैसे दी जा सकती है कि आप इस पर क्वेश्चन कर सकते हैं, 1 सेकंड की दूरी निकाल सकते हैं, ये मैंने आपको बेसिक बताया अभी। बाकी अगली क्लास में हम और आगे कंटिन्यू करेंगे, ये क्वेश्चन और करेंगे तो आप और सीख जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी।